हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने गाइस एक नया टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसके अंदर हमने ये समझा था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं असेट एंड लायबिलिटीज का, तो असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी डिक्रीज या इंक्रीमेंट होता है उसके रिगार्डिंग हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, और आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका 2 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48 हमने किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 49, 50 एंड 51 करेंगे। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 49। देखो, इसमें कह रहा कि ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ए और बी यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो हो गया 3:1, मतलब कि 3/4 एंड 1/4। आगे कह रहा कि ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट सी, यानी सी का एडमिशन कराया जा रहा है एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे पहला कह रहा है, ए पॉइंट में कह रहा है कि दैट सी ब्रिंग्स ₹1 लाख एज हिज कैपिटल एंड ₹50,000 फॉर गुडविल। यानी जो सी है जब उसका एडमिशन हो रहा है तो वो 1 लाख रुपया कैपिटल का और 50,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम कर लेंगे, है ना। कैसे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर जो ये 50,000 की गुडविल ला रहा है इसके सेकंड एंट्री हम पास कर देंगे, क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग, ठीक है, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब इसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी, यानी जो ए और बी हैं उनको जो भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसका हाफ ये दोनों विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ करने वाली एंट्री कर लेंगे, है ना। एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो इसके बाद बी पॉइंट में करा कि दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ठीक है, बाई 15%, यानी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है 15% से। ठीक है, तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग एक असेट है, अगर असेट्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए मतलब फर्म के लिए फायदा है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी हुई तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा और दूसरा इंपैक्ट क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आगे करा कि एंड दैट ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 7% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू को क्या करना, रिड्यूस करना है। तो ये दोनों भी क्या है, असेट्स हैं, स्टॉक और मशीन भी क्या है, असेट्स है। तो असेट्स अगर रिड्यूस होंगी इट मींस फर्म का लॉस होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर, सॉरी टू मशीनरी। ठीक है, या फिर दोनों एंट्री को अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट सोल्यूशन में हम सारी चीजें देखेंगे, अभी तो मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको रिकॉल कराने के लिए, ठीक है, कि आपको एंट्री याद है या नहीं। आगे सी पॉइंट में करा कि दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट 5%, मतलब 5% का प्रोविजन बनाना। प्रोविजन का मतलब जो टोटल डेटर होंगे फर्म के पास उसमें ये माना जा रहा है कि 5% के डेटर ऐसे होंगे जो शायद उनसे पैसा ना मिले, तो एक तरीके से ये फर्म का लॉस है। ठीक है, तो ये भी रीवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, इसके बाद डी पॉइंट में कह रहा है कि दैट ₹15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉर्सीन लायबिलिटीज, मतलब 15,000 की अनफॉर्सीन लायबिलिटीज है जिसको हमें दिखाना है बुक्स में। तो अनफॉर्सीन लायबिलिटीज को जब हम क्रिएट करेंगे तो हम एक तरीके से फर्म का लॉस होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी और लायबिलिटी के बढ़ने पे क्या होता है, लॉस होता है। तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और एंट्री अगर करना होगा तो क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफॉर्सीन लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट में करा कि दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर, यानी जो सी है जो कि न्यू पार्टनर है उनको 1/5 शेयर दिया जाएगा। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इन फ्यूचर वो पहले जैसा ही होगा, यानी जो उनका ओल्ड रेशियो था दैट इज 3:1 वही फ्यूचर में भी होगा।
इसका मतलब अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखो गुडविल क्योंकि लेकर के आ रहा है ना, तो गुडविल की भी ट्रीटमेंट, गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो जो न्यू पार्टनर होता है वो जो गुडविल लाता है उसको हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अगर इनका रेशियो बदल नहीं रहा है तो गाइस हम क्या मान लेंगे, जो इनका ओल्ड रेशियो है उसी को सैक्रिफाइसिंग मान लेंगे, और इसी 3:1 में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल ही दे कि नहीं आपको सैक्रिफाइस निकालना है तो फिर आपकी तो मजबूरी है, आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, लास्ट पॉइंट एफ, दैट ₹11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, हेंस टू बी अकाउंटेड फॉर, यानी 11,000 रुपया एज अ कमीशन रिसीव्ड होना है, ठीक है। दैट इज अक्रूड कमीशन, अक्रूड इनकम, ठीक है। तो अक्रूड इनकम का मतलब हमारे लिए एक तरीके से हमारी इनकम बढ़ रही है ना, और इनकम का बढ़ना मतलब फर्म का फायदा है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि फायदा हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा सर, तो डेबिट होगा अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर नीचे कह रहा है कि द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एट 31 मार्च 2024 स्टूड एज, यानी जो फर्म की पुरानी बैलेंस शीट है वो देखो ये है, ठीक है। ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, असेट्स में कैश इन हैंड दिया है, बुक डेट दिया है, स्टॉक दिया है, मशीनरी एंड फिक्चर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, ठीक है, ठीक है। बैलेंस शीट को हम बाद में देख लेंगे। आइए इसमें देखिए क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ओ जर्नल एंट्रीज भी करनी है, लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। लेजर अकाउंट का मतलब, ठीक है, लेजर अकाउंट का मतलब जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, और आपको अपडेटेड यानी कि न्यू बैलेंस शीट बनानी है, यानी ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं गाइस, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन अगर आपके पास आपकी बुक है तो आप अपने पास बुक को ओपन कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। मैं सोल्यूशन आपको देखो बता रहा हूं। तो पहली एंट्री हमने यहाँ पे जो कर रखी है गाइस, वो कर रखी है किस चीज की, जो नया पार्टनर है वो पार्टनरशिप फॉर्म में अपने हिस्से का कैपिटल और गुडविल वो कैश लेकर के आ रहा था, तो इसकी एंट्री पहली हो जाएगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, कैश अकाउंट होगा या बैंक अकाउंट, इसके लिए हमें बैलेंस शीट देखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर जगह क्या दिखाएंगे, कैश अकाउंट दिखाएंगे। अगर बैलेंस शीट में बैंक दिया होता तब क्या दिखाते, बैंक अकाउंट दिखाते जनरल एंट्री में। सर अगर दोनों में से कुछ ना दिया रहे तब क्या करते हैं, तब हमेशा हम बैंक अकाउंट को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है तो इसलिए एंट्री में हम हमेशा कैश अकाउंट से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो सी एज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। सी कैपिटल कितना लेकर के आ रहा गाइस, 1 लाख, और गुडविल का कितना लेकर आ रहा, 50,000, तो 1 लाख प्लस 50,000 मतलब टोटल कैश फर्म के पास कितना आ जाएगा, 1,50,000, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी, ठीक है। तो आई होप आपको पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। अब ये जो गुडविल लेकर के आया है गाइस, इसको क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा था कि जो ओल्ड पार्टनर हैं यानी कि ए और बी, इनका जो फ्यूचर रेशियो होगा वो सेम होगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे भी ना, ठीक है, तो सेम आएगा, मतलब जो उनका ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग भी आएगा। इसलिए मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से कैलकुलेट नहीं किया है, बल्कि उनके ओल्ड रेशियो में ही हमने क्या किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल अकाउंट टू बीएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 50,000, इस 50,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 50,000 का 3/4 कर लेंगे तो 37,500 आ जाएगा, जो कि ए के सामने हो जाएगा, और 50,000 का 1/4 कर लेंगे तो 12,500 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलो इसका नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:1, ठीक है। तो आई होप आपको दूसरी एंट्री भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा था कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी गुडविल का, यानी उनको जो भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी उसका हाफ गुडविल वो विड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो विड्रॉ करने वाली एंट्री क्या होती है, एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो ए को गुडविल कितना मिली थी, 37,500, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 18,750,
ठीक है। 12,500 बी को मिला था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 6,250, और इन दोनों का टोटल कर लेंगे 25,000, यानी 50,000 का आधा मतलब कितना 25,000 ये लोग क्या कर रहे हैं उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं, जिसकी एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको पहली 3 एंट्री समझ में आ गई होगी। इसके बाद आइए अब बी पॉइंट से हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करेंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज का। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको 15% से अप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट आप देखेंगे, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितना है 3,30,000। तो 3,30,000 का अगर आप 15% निकालेंगे गाइस, ठीक है, 15% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा 49,500। ठीक है, और क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, फर्म का फायदा होगा। ठीक है, फर्म का अगर फायदा है तो इसको हम कहां दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, और इसका जो दूसरा इंपैक्ट है यानी कि डेबिट में क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देखो वैसे भी आपको पता है, बचपन से एक रूल बताया गया है कि जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग को 15% से बढ़ाना है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग एक असेट है, असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा 49,500। अगर आप इसका नरेशन लिखना चाहें तो लिख देंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 15%। ठीक है, ओके। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू और मशीन की वैल्यू कह रहा था, स्टॉक की वैल्यू 7% से और मशीन की वैल्यू 5% से डिक्रीज करनी है, घटानी है। ठीक है, देखो सेकेंड पॉइंट में कह रहा था, यहां बी पॉइंट में कह रहा था। ठीक है, आगे देखो इसी में कह रहा था बी पॉइंट में कि जो मशीन है, देखो स्टॉक एंड मशीन रिड्यूस्ड बाय 7% एंड 5%, यानी स्टॉक की जो वैल्यू है वो 7% से रिड्यूस करनी है और मशीन की वैल्यू कितने से, 5% से। तो स्टॉक की वैल्यू देखो कितना है 1,80,000 और मशीन की वैल्यू कितना है 2 लाख। तो 1,80,000 का पहले अगर आप 7% निकालेंगे स्टॉक का तो आ जाएगा 12,600, और मशीन का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ कह रहा था रिड्यूस करना है, तो असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब क्या हो रहा है, फर्म का नुकसान है, और जब फर्म का नुकसान है तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। और जो दूसरा इंपैक्ट है, यानी जिस असेट्स में इनकी डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, जिस असेट्स की वैल्यू घट रही है उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। और आपको रूल भी पता है, ठीक है, असेट्स की वैल्यू अगर घटती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टॉक और मशीनरी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। देखो यहां हम चाहते तो स्टॉक के लिए अलग एंट्री कर सकते थे, मशीनरी के लिए अलग से कर सकते थे, लेकिन गाइस कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप एक साथ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको बी पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट जो सी वाला था उसमें कह रहा था कि 5% का प्रोविजन भी बनाना है। ठीक है, देखो सी पॉइंट में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में सी पॉइंट में कह रहा था दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट 5%। तो किसका बनाते हैं 5%, डेटर्स का। तो यहाँ देखो बुक डेप्ट की वैल्यू दी है 2 लाख, तो 2 लाख का 5% गाइस कितना होता है 10,000। ठीक है, तो डेटर्स पर अगर प्रोविजन बनाया जाएगा तो इससे भी क्या होगा, फर्म को नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। ठीक है, इसके बाद एक अनफॉर्सीन लाइबिलिटीज थी जिसको हम क्रिएट करेंगे, तो लाइबिलिटीज को क्रिएट करेंगे तो फर्म का लॉस होगा, तो इसीलिए इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफॉर्सीन लाइबिलिटीज, कितना हो जाएगा अमाउंट 15,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अनफॉर्सीन लाइबिलिटीज क्रिएटेड। ठीक है, इसके बाद एक कमीशन था अक्योर्ड कमीशन, जो अभी ड्यू है, मिलना हमें बाकी है, तो एक तरीके से हमारे लिए इनकम है। तो इनकम होने से क्या होगा, फर्म का फायदा होगा, तो इस केस में हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। और इनकम, ठीक है, इनकम नहीं बल्कि एक्रूड कमीशन, इसका जो नेचर होता है ये असेट्स होता है, तो एक तरीके से असेट बढ़ रहा है, असेट का बढ़ना डेबिट करते हैं, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 11,000 एंड 11,000। ठीक है, इसके बाद इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्रूड कमीशन ड्यू। ठीक है, अच्छा अब ये जो लास्ट एंट्री मैंने किया है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल, ये प्रॉफिट की एंट्री है, और ये एंट्री आप तभी कर पाएंगे जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले जाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है, आप एंट्री में रिवैल्यूएशन जहां जहां आया सबसे पहले क्रेडिट वाले को जोड़ लीजिए और डेबिट वाले को जोड़ लीजिए, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दीजिए। अगर क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है, ठीक है, तो जितने से अमाउंट बड़ा होगा उतना प्रॉफिट होगा। और अगर कभी कभी क्या होता है कि डेबिट का अमाउंट बड़ा होता है,
क्रेडिट के अमाउंट से, तो लॉस होता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। वैसे क्वेश्चन में हमसे लेजर अकाउंट बनाने के लिए कहा था, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो इसका रूल क्या मैंने बताया था कि अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पर फर्म को लॉस होता है तो डेबिट में, और अगर प्रॉफिट होता है तो इसको हम कहां दिखाते हैं, क्रेडिट में। बस यही एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बी पॉइंट में कह रहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है। ठीक है, 15% से, जो कि कितना आया था 49,500। तो इसको हम कहां दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद कह रहा था स्टॉक और मशीन की वैल्यू को घटाना है 5% एंड 7% से। इसकी वैल्यू आई थी 12,600 एंड 10,600, इसको डेबिट में कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा था कि एक प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, तो 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो फर्म को लॉस होगा, तो इसको भी हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। और एक अनफॉर्चून लायबिलिटीज क्रिएट करना था 15,000 को, तो इससे भी फर्म का नुकसान होगा, तो इसको भी डेबिट में कर लेंगे। और एक लास्ट एडजस्टमेंट था अक्रूड कमीशन। ठीक है, अक्रूड कमीशन का मतलब फर्म का असेट्स बढ़ रहा था, तो इसको हम कहां दिखा देंगे, क्रेडिट में। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका बैलेंस कर लेंगे। अब देखो जब आप बैलेंस करोगे तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है 60,500, और डेबिट वाला आप माइनस कर दोगे, ये टोटल 12,600, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, यानी 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45, जो 47,600 आप माइनस कर दोगे 60,500 में से, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 12,900 का, और इसको लिख देंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, या फिर टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो इस 12,900 को 3:1 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक हिस्से में आएगा 9,675 रुपया, और बी के हिस्से में आएगा 3,225 रुपया। ठीक है, किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में, यानी 12,900 का 3/4 कर लेंगे, फिर 12,900 का 1/4 कर लेंगे, तो ए के सामने 9,675 और बी के सामने 3,225 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स का कैपिटल अगर फर्म के एंगल से देखा जाए तो फर्म के लिए पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है, और जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है गाइस, ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया है, ठीक है, पार्टनर्स का, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, यहां देखो दिया ना कैपिटल अकाउंट, ए का दिया 4 लाख, बी का दिया 2 लाख, तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो इसको हम सबसे पहले कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे, एक सेकेंड। ठीक है, और लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस बीडी, ए के कॉलम में लिख देंगे 4 लाख और बी के कॉलम में लिख देंगे 2 लाख। ठीक है, इसके बाद बाई कैश अकाउंट करके दिखाएंगे 1 लाख रुपया जो कैश ला रहा था कौन, सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिखा देंगे, यानी पार्टनर्स को जो गुडविल बांटी गई थी। अच्छा, इसकी पोस्टिंग करके अगर आप दिखाना चाहो ना तो भी दिखा सकते हो। देखो प्रीमियम वाली एंट्री आपने क्या किया था, देखो ये एंट्री आपने किया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल। अब यहाँ एंट्री में ए और बी का जो कैपिटल है वो क्या है, क्रेडिट है। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होता है लेजर में, क्रेडिट में ही पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे कौन सा, अपोजिट वाला। तो इसके अपोजिट में क्या है, डेबिट, और डेबिट में क्या लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां हो जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और ए को कितना मिला था 37,500, बी को कितना मिलेगा 22,500। ठीक है, और देखो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया था। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट आया था ना, तो जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई भी चीज ट्रांसफर करते हैं तो अपोजिट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया ये कहां आया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इस अकाउंट से जब हम इस अकाउंट में लाएंगे तो कहां आ जाएगा, क्रेडिट में, और जिस अकाउंट से लाएंगे उसका नाम लिखेंगे। तो किस अकाउंट से ला रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए के खाते में कितना दिखा देंगे 9,675, और बी के खाते में कितना दिखा देंगे 3,225। ठीक है, अच्छा एक एंट्री और हमने किया था कि जो पार्टनर्स हैं वो गुडविल का हाफ अमाउंट विड्रॉ कर ले रहे हैं, जिसकी एंट्री आपने किया था एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ एंट्री में देखो ए और बी दोनों क्या है, डेबिट हैं, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, डेबिट में, लेकिन लिखेंगे क्या, अपोजिट वाला। अपोजिट में क्या है, कैश, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ए के कॉलम में दिखाएंगे 18,750 और बी के कॉलम में दिखा देंगे 6,250।
ठीक है। अब इसका बैलेंस कर लेंगे। आइए सबसे पहले ए का बैलेंस करते हैं। तो देखो ए को कितना, ए ने 4 लाख रुपया लगाया था कैपिटल का, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल का मिला 37,500 और रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ था 9,675 ये इसको मिला। यानी टोटल हिसाब जो बन रहा है ए का वो 4,47,175 बन रहा है। लेकिन इसमें से ए ने 18,750 निकाल लिया था तो उतने से उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4,28,425 जो कि इसका अब क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक है। इसी तरीके से बी का भी हिसाब निकाल लेंगे। ठीक है। देखो बी ने कितना लगाया था फर्म में 2 लाख, बी को 12,500 गुडविल का मिला, 3,225 रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट का मिला, यानी टोटल हिसाब कितना हो गया 2,15,725। और इसमें से हम क्या करेंगे 6,250 माइनस कर देंगे जो बी ने विड्रॉ कर लिया था, तो बी का कैपिटल कितना बचेगा 2,09,475। ठीक है। और सी का तो अभी नया नया पार्टनर है, 1 लाख लाया था तो 1 लाख अभी इसका दिखेगा। ठीक है। आइए अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट जब बनाएंगे अब तीनों पार्टनर का कैपिटल बनाएंगे, दिखाएंगे। ठीक है। और कौन सा, ये वाला, ये क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो देखो क्रेडिटर तो वही सेम वैल्यू हो जाएगी 3,50,000 जो बैलेंस शीट में दी थी, क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। और कैपिटल अकाउंट में अब हम नया वाला कैपिटल दिखाएंगे ए, बी और सी का। तो ए का कितना था 4,28,425 और बी का 2,09,475 और सी का कितना था 1 लाख रुपया। ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो तीनों का कैपिटल मिला के हो जाएगा 7,37,900। और गाइस आपको एक एडजस्टमेंट दी थी अनफॉर्सिन लाइबिलिटी, इसको क्रिएट करना था ना, और ये एडजस्टमेंट में दिया था। तो आपको मैं क्लास 11th में यानी कि बचपन में ही आपको मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट में जो भी चीजें होती हैं उसका ट्रीटमेंट हम 2 जगह करते हैं मिनिमम। ठीक है। तो एक बार हमने कहां दिखाया रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और दोबारा कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कितना 15,000। इसका टोटल कर लेंगे तो 11,02,900 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद असेट में आ जाओ, कैश अकाउंट दिखाएंगे। देखो फर्म के पास पहले से कैश कितना था 40,000 का, 1,50,000 कौन लाया, कैपिटल के फॉर्म में लाया सी। ठीक है। और उसमें से 25,000 विड्रॉ कर लिया था, तो सी का कैपिटल पार्टनर्स फर्म के पास कैश कितना बचेगा 1,65,000। फिर से सुनो कैसे किया मैंने। देखो 40,000 का कैश फर्म के पास पहले से था, 1,50,000 का कैश लेकर के आया कौन, नया पार्टनर यानी कि सी। तो फर्म के पास टोटल कैश कितना हो गया होगा 1,90,000। उसमें से 25,000 उसने विड्रॉ कर लिया था, है ना, तो वो 25,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 1,65,000। ठीक है। चलो इसके बाद बुक डेट्स। देखो बुक डेट्स फर्म के पास कितने का था 2 लाख का, जिसमें से 10,000 का प्रोविजन बनाया गया था तो उतने से अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो बुक डेट्स की वैल्यू कितना बचेगी 1,90,000। इसी तरीके से स्टॉक, देखो स्टॉक कितने का था 1,80,000 का, 12,600 की वैल्यू क्या हो गई थी, फॉल हो गई थी, तो उसको माइनस कर देंगे तो अब कितना बचेगा 1,67,400। इसी तरीके से मशीनरी एंड फिक्चर्स की वैल्यू पहले कितनी थी 2,10,000 का फॉल आ गया था तो बचेगी कितनी अब 1,90,000। इसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी 3,30,000। ठीक है। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ी थी, हाँ बढ़ी थी, इसको प्लस करना, ये माइनस नहीं प्लस करेंगे। ठीक है। प्लस करेंगे 49,500 तो ये हो जाएगा 3,79,500। ठीक है। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और थी अक्रूड कमीशन, तो एक बार इसको मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाया था, और क्योंकि अक्रूड का नेचर होता है असेट तो इस बार हम कहाँ दिखा देंगे असेट साइड में। इसका भी टोटल कर लेंगे तो 11,200,900 आ जाएगा, 11,02,900। ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं तो क्या सही आया है। ठीक है। तो देखो अच्छा इसका आंसर नहीं दिया, आपकी बुक में दिया होगा, आप चेक कर लीजिए आंसर सही आया होगा। ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 49 समझ में आ गया होगा। ठीक है। काफी बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एंट्री और लेजर दोनों बनाने थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 51 ये आपका प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर 2 जो मैंने पढ़ाया था चेंज इन पीएसआर, जहां पे मैंने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, और रिजर्व्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सिखाया था। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो 50 में कह रहा कि खुशी एंड सुखी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4, तो ये दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि ऑन अप्रैल 1, 2024 दे एडमिट मुस्कान एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड 3:2:1, तो ये
न्यू रेशियो हो गया तीनों पार्टनर का, मतलब इंक्लूडिंग मुस्कान। आगे कह रहा कि ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹63,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नहीं दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो हमेशा हम मानते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर कुछ ना बताए कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस माना जाता, मतलब कि प्रॉफिट। ठीक है, और आगे कह रहा कि एंड अ बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन जनरल रिजर्व रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय फर्म के पास अगर कोई भी रिजर्व होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है या कोई भी लॉस होता है, तो उसके एडमिशन के समय ही उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो कल को जो नया पार्टनर है वो भी उसमें हिस्सा मांगने लग जाएगा, है ना, तो आपस में डिस्प्यूट होने के चांसेस हो जाएंगे और हमें डिस्प्यूट कराना नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि ये फर्म के पास जो 63,000 का पीएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, ये किसके द्वारा बनाया गया होगा, ओल्ड पार्टनर के द्वारा, तो इसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। इसी तरीके से जनरल रिजर्व में जो पैसा है वो भी ओल्ड पार्टनर का ही है, तो उसको भी हम ओल्ड पार्टनर में बांट करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमेशा कहां होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम होते हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया हूं, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर उसको हटाना है, उसको खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो इसको हमें हटाना है, खत्म करना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और देना किसको, खुशी और सुखी को, तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो 63,000 को हम बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो क्या है गाइस, 5:4 है। तो 63,000 का 5/9 करेंगे तो 35,000 आ जाएगा, और 63,000 का 4/9 करेंगे 28,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम खुशी और सुखी में बांट देंगे, और इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 5:4। ठीक है, ओके, इसके बाद 1/4/2022 को ही हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को भी बांट देंगे। ठीक है, अब देखो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होता है ये भी कहां दिखता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशियस कैपिटल टू सुखियस कैपिटल। इस 45,000 को भी 5:4 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25,000 रुपया खुशी के खाते में जाएगा और 20,000 रुपया सुखी के खाते में जाएगा। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 5:4। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 50 भी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, कोई बड़ी डील नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखो इसमें कह रहा है कि ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो ए और बी का ये ओल्ड रेशियो हो गया। ऑन 1 मार्च 2024 they admitted C as a new partner for 1/6 share in the profit of the firm। यानी C का एडमिशन हो रहा 1 मार्च 2024 को 1/6 शेयर के लिए। आगे कह रहा कि दे फिक्स्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो ये तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 क्रेडिट। अब यहाँ देखो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि क्रेडिट बैलेंस है, तो ठीक है, अच्छी बात है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे कह रहा कि द फर्म आल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ ₹1,50,000। तो रिजर्व भी है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और आगे कह रहा कि सी इज टू ब्रिंग ₹40,000 एज प्रीमियम ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी जो नया पार्टनर सी वो 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का भी लेकर के आ रहा, तो इसकी भी एंट्री कर लेंगे। और इसकी एंट्री करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी मजबूरी है कि आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर नया रेशियो ना दिया होता तो ओल्ड को ही हम क्या मान लेते, सैक्रिफाइसिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, देखो लास्ट में कह रहा कि शोइंग योर क्लियरली कैलकुलेशन क्लियरली। आपको देखो कह रहा कि क्लियर जो कैलकुलेशन है वो क्लियरली करना है एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। और आपको जर्नल एंट्री भी करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है गाइस, कोई बड़ी डील नहीं है। देखो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे 1 मार्च 2024 को। फर्म के पास जो पीएल अकाउंट में बैलेंस है 20,000 का, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी के खाते में। ठीक है, किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। और इनका ओल्ड रेशियो कितना है गाइस, तो इनका ओल्ड रेशियो है 7:3, यानी कि 7/10
एंड 3/10, ठीक है। तो 20,000 का 7/10 करेंगे तो 14,000 आ जाएगा, और 20,000 का 3/10 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, ठीक है, जो ए और बी के सामने हो जाएगा। और इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 7:3, ठीक है। तो आई होप पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसी तरीके से आप 1 मार्च 2024 को यानी कि सेम डेट को जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एंट्री कर लेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल अकाउंट टू बीएस कैपिटल अकाउंट। कितना दिया था? 45,000। तो इसको भी आप 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एक हिस्से में आ जाएगा 25,000 और बी के हिस्से में आ जाएगा 20,000, ठीक है। और इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर दैट इज 5:4। रेशियो कितना दिया है? 5:4 दिया है, नहीं सॉरी 7:3 दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर 7:3 दिया तो एक बार गाइस इसको आप जरा चेक कर लेना, मुझे लगता है डिफरेंट आएगा 45,000 का। एक बार मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ, 45,000 इंटू 7/10, ठीक है। तो 1010 कैंसिल हो जाएगा, 7077 7 7 5 35 5 7 चौक 28 और 3 31। इसको सही कर लेना, 31,500 आएगा, ए के सामने आएगा 31,500। इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 45,000 में से 31,500 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा बी के सामने। तो इसको आप सही कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। देखो यहाँ क्योंकि 5:4 लिखा था तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जबकि क्वेश्चन में दिया है ओल्ड रेशियो कितना 7:3, तो 7:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ए का देखो 31,500 आ जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 45,000 में से 31,500 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 31,500, 500, 32,000, 32 8 40 5 45, 13,500 आएगा, ठीक है। तो 13,500 आप यहाँ रख लीजिएगा, ठीक है, बी के सामने। इसको आप सही कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद थर्ड एंट्री करेंगे, जो नया पार्टनर है गुडविल भी लेकर के आ रहा था, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना? 40,000 एंड 40,000। नरेशन हो जाएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी, ठीक है। इसके बाद इस गुडविल को बांटेंगे और इसको बांटने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है ना मैंने, इसको वर्किंग नोट में आप करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो पार्टनर का नाम क्या था? ए बी एंड सी। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया था 7:3 यानी कि 7/10 एंड 3/10, और इनका न्यू रेशियो भी बता रहा था 3:2:1। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 आ जाएगा। इसके बाद आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है गाइस? 7/30 माइनस कर देंगे न्यू रेशियो यानी कि 3/6, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/60। इसको काट देंगे 12 से, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। पॉजिटिव में आंसर आया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, सॉरी सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, इसका भी एलसीएम 60 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2/60 आएगा, ठीक है। अब देखो ये आंसर माइनस में आ गया, इसका मतलब बी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस सॉरी गेन कर रहा है, ठीक है। और इसको 2 से काट लेंगे तो 1/30 आ जाएगा। इसका मतलब 1/30 जो बी है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और सी को हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बी पार्टनर गेन कर रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 40,000, और बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 8,000। अब ये 8,000 कैसे आया? तो देखो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा पूरे फर्म की गुडविल, ठीक है। पूरे फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? देखो सी कितने शेयर के लिए आ रहा? सी का हिस्सा कितना था? 1/6। 1/6 शेयर के लिए, अगर देखो 1/6 शेयर के लिए जो सी है वो कितना लेकर के आ रहा? 40,000। तो एक भाग के लिए पूरे फर्म की गुडविल कितना हो जाएगी? 40,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 6/1, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 2,40,000, ठीक है। अब इसमें जो बी गेन कर रहा है वो कितना कर रहा है? 1/30, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 8 24, ठीक है। तो 8,000 रुपया आ जाएगा सी के हिस्से की गुडविल, ठीक है। तो 8,000 रुपया ये हम कहाँ दिखा देंगे? बीएस कैपिटल अकाउंट के सामने। फिर इसके बाद इन दोनों का सम कर लेंगे यानी कि 40,000 प्लस 8,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 48,000। और ये टोटल 48,000 ये किसको दे दिया जाएगा? एएस कैपिटल यानी ए को, क्योंकि ए ही क्या कर रहा है? पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये भी पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो गाइस मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज के जो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो सबसे पहले मैं आपसे हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसी वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको 100% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे को दोबारा देखने के बाद भी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम उनको सोल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।